आ गया। चलिए। हेलो बॉयज, हाउ आर यू? फाइन, ओके। तो हम क्या पढ़ रहे थे? क्लास 11th केमिस्ट्री, यूनिट 5, थर्मोडायनामिक्स। यहां तक हम पहुंचे थे। क्लास 11th केमिस्ट्री, यूनिट 5, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स, इसमें हम कल पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़े थे, क्या होता है उसके बारे में समझ में आ गया था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको बताया गया था। क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म क्या लिखे थे? डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, एंड डब्ल्यू इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। अब आज का टॉपिक हमारा यहीं से स्टार्ट होता है, वर्क। व्हाट इज वर्क? और केमिस्ट्री में हम वर्क के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें आएगा प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या होता है? प्रेशर वॉल्यूम वर्क, इसके बारे में हमें पढ़ना है। प्रेशर वॉल्यूम वर्क ये क्या होता है? कंसिडर 1 mole गैस taken in a cylinder fitted with frictionless piston। 1 मोल गैस है और एक सिलेंडर में है जिसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। ये सिलेंडर हो गया आपका, और इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है यहां पे, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, और इसको प्रेस किया जा रहा है, इसके अंदर गैस है। इसका इनिशियल वॉल्यूम इसमें कितना है? वी आई। वी आई इज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस। 1 mole गैस इज टेकन इन दिस cylinder, and external pressure PEX is applied on it. PEX is greater than the pressure of the gas inside the cylinder। PEX क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर है, जो सिलेंडर के अंदर जितना प्रेशर है उस प्रेशर से ये कुछ अधिक है। तो अगर आप इस सिलेंडर पे, इस सिलेंडर में गैस है और इस पिस्टन पर आप एक एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं विच इज ग्रेटर देन द प्रेशर इनसाइड द गैस, तो उससे क्या होगा? ये पिस्टन शिफ्ट होगा टुवर्ड्स इनवर्ड। तो मान लीजिए आप कि इस पर आप प्रेशर लगाए, तो ये पिस्टन जो है ये शिफ्ट हो गया और ये यहां आ गया। और फाइनल वॉल्यूम हो गया वी एफ। और पिस्टन जितना डिस्टेंस मूव किया वो हो गया एल। एल बी द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पिस्टन। तो अभी तक हम क्या क्या किए? अभी तक हम ये किए कि एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में 1 मोल गैस लिया गया है और उस पर एक्सटर्नल प्रेशर लगाया गया है PEX। External pressure is greater than the pressure of the gas inside the cylinder. Initial volume of the gas is Vi and final volume is Vf. Then we have to find out work done doing in this process. इस प्रोसेस में कितना वर्क किया गया है ये हमको बताना है। तो
इसके लिए हम ये करते हैं, दो चीज चाहिए हमें, फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। वर्क इक्वल टू क्या होता है, व्हाट इज वर्क? वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और वर्क हमें निकालना है। फोर्स कैसे मिलेगा? प्रेशर तो हमें पता है। मान लीजिए आप ये जो पिस्टन है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ए बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन, then what will be the force? PEX is external pressure applied on this piston, and A is the cross sectional area of this piston. Then force equal to F equal to P by A. No, P equal to F by A. P equal to pressure equal to force by area. Then F equal to PA. तो F equal to PEX into A. This is the force. PEX into A. What is PEX? PEX is the external pressure applied on the gas by piston. And this applied force is greater than the force of the gas inside the cylinder. तो ऐसा करने पर क्या होगा कि ये पिस्टन, जब आप इस पिस्टन पे फोर्स लगाएंगे, एक प्रेशर लगा रहे हैं जो गैस में अंदर प्रेशर है उससे ज्यादा है, तो ये पिस्टन क्या होगा, अंदर की ओर जाएगा। अब इसी को कहते हैं वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। यही क्या हो गया, अगर ये पिस्टन बाहर की ओर जाता तो क्या होता, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। एंड इफ दिस पिस्टन इज मूव टुवर्ड्स द inward the cylinder, then the work is done on the system. तो वर्क सिस्टम पर कब होगा और वर्क सिस्टम कब करेगा, वो यहीं से क्लियर कर लीजिए कि अगर सिस्टम का वॉल्यूम कम हो रहा है इसका मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, और अगर सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ रहा है देन वर्क इज डन बाय द सिस्टम। दैट इज क्लियर। तो फोर्स हमको मिल गया, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। इतना फोर्स हम इस पिस्टन पे लगा रहे हैं, तो इतना फोर्स लगा रहे हैं, इसके बाद क्या हो रहा है, पिस्टन जो है वो L डिस्टेंस तक मूव कर रहा है। पिस्टन इज मूव्ड बाय डिस्टेंस L, देन व्हाट विल बी वर्क? वर्क डन क्या होगा, पिस्टन पे फोर्स लगा PEX इंटू A और वो मूव किया L डिस्टेंस तक, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम PAL, W इक्वल टू वर्क डन, W इक्वल टू हो जाएगा F इंटू L। तो दिस इज इक्वल टू F की वैल्यू हो गई PEX इंटू A इंटू L। F की वैल्यू PEX इंटू A इंटू L, W इक्वल टू ये हो गया A इंटू L। अब बताइए क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A इंटू L? A इंटू L को एक साथ कर देते हैं हम, तो A इंटू L क्या होगा, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस पिस्टन, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, L is the distance moved by the piston, then what will be the value of A into L? Change in volume. Very good, very good. This is equal to change in volume, PEX into delta V। यही होगा। अब डेल्टा V का मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा एक चीज और होगा इसमें, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो W क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यहां पर क्या हो रहा है, डेल्टा V की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी, निगेटिव आएगी, क्योंकि VF इज लेस देन VI, निगेटिव आएगा। और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो बाय द कन्वेंशन ऑफ IUPAC W इक्वल टू हो जाएगा आपका, W है वर्क डन ऑन द सिस्टम, इसका मतलब इसको पॉजिटिव आना चाहिए।
अब यहां से तो ये निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा यू की वैल्यू हम रखेंगे वी एफ माइनस वी आई रखेंगे, तो उसके बाद ये निगेटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करें, हम इसको माइनस साइन इसमें लगाना पड़ेगा हमें। माइनस पी ई एक्स इंटू डेल्टा वी। अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो दिस इज द वर्क, दिस इज द फार्मूला फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क, पीई एक्स इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी इक्वल टू आप लिख सकते हो कितना, डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी ई एक्स इंटू वी एफ माइनस वी आई। निगेटिव क्यों लगाया गया, ये बात समझ में आ गया आपको? नेगेटिव साइन का मतलब क्या हो गया, इसको पॉजिटिव करने के लिए किया गया है। तो दिस इज वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क है। फिर से एक बार देख लीजिए, प्रेशर वॉल्यूम वर्क निकालने के लिए हमने क्या किया, एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में एक पिस्टन लगा है जो फ्रिक्शनलेस है, मतलब विदाउट एक्सपेंशन ऑफ वर्क ये मूव कर सकता है, फ्रिक्शन इसमें नहीं है। यह एक इमेजिनरी सिस्टम होगा, ऐसा कोई सिस्टम हो नहीं सकता है, हमने माना है। इसमें 1 मोल गैस रखा गया है, आइडियल गैस रखा गया है, 1 मोल गैस है और इस सिलेंडर में रखा गया है और इसके ऊपर प्रेशर लगाया गया। उसके बाद ये जो है पिस्टन एल डिस्टेंस तक मूव किया, गैस का इनिशियल वॉल्यूम वी था, फाइनल वॉल्यूम वी एफ हो गया। तो अब हमें वर्क निकालना है, तो वर्क निकालने के लिए हमको पहले चाहिए प्रेशर कितना लगाया गया, तो प्रेशर इक्वल टू क्या, फोर्स कितना लगाया गया, सॉरी फोर्स कितना लगाया गया। तो फोर्स के लिए क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहां से हमने ये कर दिया, प्रेशर इनटू एरिया कर दिया, तो फोर्स मिल गया। वर्क बताना है तो वर्क कैसे निकलेगा, वर्क इक्वल टू होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हो गया एफ और एल है, एफ की वैल्यू पुट कर दिए, एल रख दिए यहाँ पे। तो ए इंटू एल क्या होगा, ए हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस पिस्टन एंड एल इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पिस्टन। तो ए इंटू एल क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस या सिस्टम, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। तो डब्ल्यू इक्वल टू हो गया माइनस पी एक्स इंटू डेल्टा वी। इतना माइनस क्यों साइन आया ये हमने बताया, क्यों बताया आया माइनस साइन, क्योंकि योर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन जब आप डेल्टा वी एफ की वैल्यू पुट करोगे, डेल्टा वी की वी एफ माइनस वी आई, तो वी एफ फाइनल वॉल्यूम कम है और इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है, तो फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हमने नेगेटिव साइन लगा दिया यहाँ पे। तो W इक्वल टू हो गया इतना, दिस इज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द गैस। ठीक, अच्छा। अब बात यहां पे ये आती है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट ना हो तो क्या होगा, इफ प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट इट चेंजेस कंटिन्यूअसली, तो हम वर्क कैसे फाइंड करेंगे। और एक चीज और यहां पे आएगा कि अगर इसको ग्राफिकली हम पीवी कर्व बनाकर देखें, इस पे हम प्रेशर दिखा दें, इस पे वॉल्यूम दिखा दें, यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे वॉल्यूम है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो P इंटू वी करोगे तो क्या आएगा, ये हो गया पीवी कर्व। पहले इनिशियल इसी चीज को हम यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हो गया इनिशियल वॉल्यूम वी आई और वी आई एंड दिस इज फाइनल वॉल्यूम वी एफ, वी एफ। तो ये हो गया आपका डेल्टा वी, दिस विल बी डेल्टा वी, और इतना है प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर P। P इंटू डेल्टा वी करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मान लो ये हो गया आपका A B C D, P इंटू वी करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एरिया ऑफ द एरिया
enclosed by PV curve and volume axis, यही ना? This will be the area of PV curve, area enclosed by PV curve and volume axis. उससे तो वर्क डन किसके बराबर होगा? वर्क डन विल बी इक्वल टू द एरिया enclosed by the PV curve and वॉल्यूम एक्सिस. इसको आप समझ लीजिए, ग्राफिकली अगर बताना होगा तो यही होगा. एरिया ऑफ द पीवी कर्व, ये हो गया आपका पीवी कर्व, पीवी कर्व, और ये वॉल्यूम एक्सिस, इस पे भी दिखाया गया है. तो ये पीवी कर्व और वॉल्यूम एक्सिस के बीच जो एरिया है वही है वर्क डन के बराबर. अच्छा, अब एक बात अभी हमने आपको बताया है कि इफ प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, वर्क डन इफ प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट. तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या होगा? कुछ समझ में आ रहा है क्या बनाया गया है? क्या समझ में आ रहा है? इंटीग्रेशन का यूज करने जा रहे हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. मान लीजिए कि प्रेशर, जैसे हमें यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम वर्क फाइंड करना है और प्रेशर कांस्टेंट नहीं है. तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो प्रेशर क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जा रहा है ये, या इसको आप कर सकते हो इंक्रीज भी कर सकते हो. कंटिन्यूअसली प्रेशर इंक्रीज भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज दिखाया गया. मान लीजिए किसी समय पे प्रेशर P है और वॉल्यूम में चेंज dV है, तो स्मॉल वर्क डन dW क्या होगा? dW इक्वल टू पी डीवी इन होगा. dW इक्वल टू पी डीवी कैसे होगा? अभी आपको बताया गया था वर्क डन पी डीवी. पी डीवी क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ दिस कर्व. ये एरिया, हाँ, एरिया स्ट्रिप हो गया ए बी सी डी. पी डीवी इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू एरिया ए बी सी डी. तो इस छोटे से वॉल्यूम में इतना वर्क करना पड़ा, और ये भी पॉजिटिव करने के लिए इसमें क्या हो रहा है? इसमें वर्क इज डन ऑन द, अगर आप इधर से इधर आओगे, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना, तो इस तरफ से यहां वी आई होगा, यहां वी एफ होगा. तो वर्क डन ऑन द सिस्टम को पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा. डी डब्ल्यू वर्क डन ऑन द सिस्टम, इधर से इधर आएंगे तो डीवी क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा. वी आई यहां होगा, वी एफ यहां होगा. वी एफ माइनस वी आई करेंगे तो आप छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव आएगा. और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है. आप इधर से इधर आ रहे हो, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि वर्क पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए इसको इस तरह से कर दिया गया है. एरिया ए बी सी डी ए हो गया. अब टोटल वर्क अगर हमें निकालना होगा, इनिशियल वॉल्यूम है यह वी आई, और ये फाइनल वॉल्यूम यहां पे है वी, सॉरी, ये होगा इनिशियल से फाइनल आएंगे इधर ना. हम्म, वी आई, ये वी एफ.
तो इधर से इधर आएंगे तो टोटल एरिया, अगर टोटल वर्क डन हमें निकालना है कि इसको यहां से यहां तक कंप्रेस करने में टोटल कितना वर्क करना पड़ा, तो वर्क कैसे निकलेगा? W इक्वल टू क्या हो जाएगा? W इक्वल टू क्या करेंगे हम? इंटीग्रेशन ऑफ dw। W इक्वल टू, कल आप इंटीग्रेशन पढ़े थे। तो इसमें क्या है, अगर हमें टोटल वर्क निकालना है तो इंटीग्रेशन dw, डी ऑपरेटर हो गया, और dw मतलब क्या हो गया, dw की जगह क्या लिख सकते हैं, pdv। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस pdv। W इक्वल टू हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन p dv। दिस विल बी द वर्क डन on the system minus pdv when pressure is not constant, it is changing। तो दिस इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। आज इतना ही पढ़ेंगे, ठीक, ओके। बंद कर दें? आप बनाएंगे, कितने मिनट का बना हो?